Hello students, today we are going to discuss an amazing method through which you can find whether a given rational number has terminating decimal expansion or non-terminating decimal expansion. Students, this method can be done with the help of long division method, but ये method आपके लिए बहुत ही time consuming method हो जाएगा. तो इसलिए आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगी कि कैसे हम विद इन सेकेंड एक रैशनल नंबर को बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक कंसेप्ट. सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमें पता है कि रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q. तो हमें फर्स्ट स्टेप में चेक करना है कि जो p और q है ये को प्राइम नंबर्स हैं या नहीं हैं. और हमें पता है को प्राइम नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं जिनका HCF क्या होता है 1. तो हम ये चेक करेंगे कि ये को प्राइम है या नहीं है. सेकेंड स्टेप क्या होगा? सेकेंड स्टेप होगा कि जो इसका डिनोमिनेटर है रैशनल नंबर का, मीन्स जो Q है, Q को हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से फैक्टर्स फॉर्म में लिखेंगे. हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से इसको कन्वर्ट कर देंगे डिनोमिनेटर को फैक्टर्स में. और थर्ड स्टेप हम चेक करेंगे कि जो हमारा ये डिनोमिनेटर है, ये इसके अंदर जो फैक्टर्स आए हैं डिनोमिनेटर के, वो या तो 2 की फॉर्म के हों या फिर 5 की फॉर्म के हों या इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो. मीन्स 2 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर m. तो अगर ऐसा होता है या तो 2 फैक्टर्स या 5 फैक्टर्स या इन दोनों का कॉम्बिनेशन 2 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर m, तो हम कहेंगे कि जो रैशनल नंबर है वो कैसा रैशनल नंबर है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. और स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो n और m है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे. यहाँ पर ये होल नंबर्स हो सकते हैं बट नेगेटिव पावर्स नहीं होंगी. तो हम कहेंगे कि ये कैसा रैशनल नंबर है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो हम इसको और भी क्लियर करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ. यहाँ पर मैंने NCERT एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन लिया है जिसमें मैंने 5 पार्ट्स लिए हैं. इसके 10 पार्ट्स हैं, तो 5 पार्ट्स में आपको समझाऊंगी जिसमें आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से. फर्स्ट पार्ट इज 13 डिवाइडेड बाय 3125. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने को प्राइम नंबर्स देखना है. तो ये को प्राइम है, इसमें HCF 1 है. इसके बाद हमें इसका डिनोमिनेटर का क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास आया 5 रेज टू पावर 5. मीन्स ये किस फॉर्म में आ गया? इसके फैक्टर्स 5 की फॉर्म में. और मैंने बताया था कि अगर फैक्टर 5 की फॉर्म का हो या 2 की फॉर्म का हो या इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो कैसा एक्सपेंशन होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम यहाँ पर 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर m क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ तो सिर्फ 5 रेज टू पावर 5 ही था. तो स्टूडेंट्स होता क्या है कि अगर आपको सिर्फ इतना लिखना है तो भी आपका राइट है. अदरवाइज अगर आप ऐसा लिखेंगे कि 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर m, आप इसको तो भी कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे? यहाँ पे था आपके पास 5 रेज टू पावर 5. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आपके पास 2 की पावर कुछ नहीं है तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0, क्योंकि हमें पता है किसी की भी पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या आएगा? 1 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 5. तो 2 रेज टू पावर 0 हम लिखेंगे, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं किस फॉर्म का? 2 रेज टू पावर n, 2 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर m. और यहाँ पर हमारे पास 2 रेज टू पावर n मतलब 0 था. अब यहाँ n क्या था हमारे पास? 0. और 5 की पावर क्या थी हमारे पास? 5 मीन्स m क्या है यहाँ पर? 5. तो हम कहेंगे कि ये कैसा एक्सपेंशन है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल इज 17 डिवाइडेड बाय 8. एंड स्टूडेंट्स वही 8 का हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन. 2 रेज टू पावर 3 जो फॉर्म आया जिसमें फैक्टर्स आए 2 की फॉर्म के, मीन्स ये कैसा एक्सपेंशन है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. यहाँ पर भी हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है 1. तो ये किस फॉर्म का आ गया? 2 रेज टू पावर n
मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर m। तो यहाँ पर n क्या है हमारे पास 3, n क्या है हमारे पास 3 और m क्या है हमारे पास 0। तो ये कैसा एक्सपेंशन है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कम टू द थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड में हमें बताया है कि 64 डिवाइडेड बाय 455। सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आया 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ देख रहे हैं 5 के साथ साथ हमारे पास 7 भी है और 13 भी है। तो अगर ऐसा होता है कि 5 है और साथ में 2 को छोड़ के दूसरे नंबर्स आ रहे हैं तो हम कहेंगे ये कैसा एक्सपेंशन है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पर ये कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। कम टू द फिफ्थ एग्जाम्पल। 29 डिवाइडेड बाय 343। स्टूडेंट सबसे पहले 343 के हमने वही प्राइम फैक्टराइजेशन किए। यहाँ पे आया 7 रेज टू पावर 3, जिसमें ना तो 2 फैक्टर्स है, ना 5 है, ना इनका कॉम्बिनेशन है। तो हम ये सीधा बोल देंगे कि ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एक शॉर्टकट मेथड, जैसे हम चेक कर सकते हैं कि जो हमारा रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का।